अस्सलामुअलैकुम। ओके जी, वेयर आर वी? आज ना हम बिज़र्त आए हुए हैं। बिज़र्त अभी भी मैंने गाड़ी पार्क की है, पीछे इंजन मेरा ही चल रहा है। एंड यहाँ की मैंने पहली चिंची देखी है माशाल्लाह, सो दैट वाज गुड। मेरे पीछे आपको दिखाता हूँ उस साइड पे कश्ती नुमा रेस्टोरेंट। इट्स रियली गुड बिजनेस। आप क्या करते हो, आप कश्ती ले लेते हो, उसको चलना ज़रूरी नहीं होता। दुबई में मैंने देखा है कि वहाँ पे वो अक्सर जो कश्ती होती है उसको चलाते हैं, ठीक है। यानी आप खाना खा रहे होते हो, वो अपना नहर पे ही होती है, दरिया पे ही होती है, नीचे जाएगी, फिर वहाँ से यू टर्न करके वापस आएगी, इतने में आपका खाना ख़त्म। और ख़ास तौर पे जो लेडीज़ होती हैं उनको ये चीज़ें पसंद होती हैं, दे लाइक इट। जो भाईजान अपनी वाइफ्स को ट्रीट करते हैं, वाइफ्स मैंने बोला, ओके, आई मीन इट, वाइफ्स, वाइफ नहीं वाइफ्स, ठीक है। तो ये रेस्टोरेंट है, यानी कश्ती खड़ी हुई। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं उम्मीद कि ये चलती होगी, नहीं चलती, क्योंकि आप नीचे देख लो, इसका जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल वो यानी चलने के काबिल नहीं है, यानी खड़ी हुई है सिर्फ। लेकिन डेकोर जितना, डेकोरेशन जहाँ तक जाता है, लुक्स नाइस। जो मेरे साथ आंटी आई हुई हैं, कहती हैं जो मेरी खाला की बेटी, उसकी यहाँ पे शादी है कुछ दिन के बाद, उन्होंने समझ ली शादी के लिए भी बुक किया हुआ है। इट्स डिसेंट साइज कश्ती, दरियाओं के ऊपर ये खड़ी हो सकेगी अपना, या आपको टुकड़ों में लानी पड़ेगी, फिर उसको जोड़ना पड़ेगा। एक बंदे को मैंने एडवाइस दी थी जो नहर के किनारे रेस्टोरेंट खोल रहे थे, मैंने उनको बोला था प्लीज़ कोई सी भी पुरानी कश्ती ले लो मछेरों से, उसका चलना ज़रूरी नहीं है, बेशक उसके नीचे सुराख है, लेकिन छत के ऊपर रख दो, वुड लुक नाइस, क्योंकि आप मछली बेच रहे हो, इट लुक्स नाइस। इट्स लाइक मैंने जैसा बोला था ना, अपने वो बिजनेस को एक लैंडमार्क बनाओ। बाकी ये इनकी कश्तियाँ, शायद मेरी फैमिली भी वो क्या करेगी, इसरार करेगी जी हमने भी इस पे सैर करना है, नो प्रॉब्लम। उनको मैंने हॉलीडे पे कह लो सैर के लिए लाया हुआ है। एंड एक इलाका है इटली में, उसको वेनिस बोलते हैं। ये मुझे वेनिस की याद दिला रहा है कि जी ये वेनिस है। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पीछे आप देख लो, इवन दो इसको कहते हैं कि ये एक अरबी शहर है, यानी कि अरबी नुमा चीज़ है, लेकिन मुझे तो ये फ्रांसीसी नज़र आ रही है। और फिर ये हमारी जैसी आम बिल्डिंगां, ये इनमें थोड़ी आर्किटेक्चर फ्रांसीसी नज़र आ रही है। वो कश्ती है पीछे आपको दिखाई दे रही है, जो जिसका क्या था, ये देख लीजिए, ये टूटा फूटा नमूना किसी के काम का नहीं है। ये उठा लो, इसको थोड़ा रंग रोगन करके अपने छत पे रख दो, इसको थोड़ा सीमेंट के साथ ना, यानी 2-4 सीमेंट के बस्ते या रेत के बस्ते अंदर डाल दो, ताकि जो अंधेरी है इसको कुछ नहीं करेगी, यानी गिरा ना दे। और ये आपकी ऊपर ना, यानी ये जी मैं जी मछली का रेस्टोरेंट हूँ, और ऊपर ना क्या कहते हैं, मैंने अपनी कश्ती रखी है, जस्ट लुक्स नाइस, ठीक। वो इतनी चीज़ें मैंने देखी हैं रास्ते में आते हुए यार। एक मैंने 3 देखे हैं एक्चुअली। सड़क पे लोग क्या कहते हैं अपना, सेफ्स, संदूक नहीं, सेफ जो होते हैं ना, तिजोरियाँ बेच रहे। मैं करूँ यार, ये लोग कुछ जानते हैं जो मैं नहीं जानता, ठीक है, क्योंकि ये सड़क के अपना किनारे पे कौन बेचता है। अस्सलाम वालेकुम। And هذه باكستان. تونس. السلام عليكم. He's here. Just say السلام عليكم. Why are you shy, Baba? You're not a girl. Okay. وعليكم السلام. Where are you from? كله. Pakistan. Pakistan. You're welcome. شكرا. हिंदी पाकिस्तानी कुल्लू, किफ तो। और क्या यार, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत है यार। मैंने जिस तरह हमारे पास इतनी चाय की दुकानें नहीं है जितनी यहाँ पे कॉफ़ी की दुकानें हैं। एंड कई बार मैं सोचता हूँ ये जो मर्द हजरात हैं यहाँ पे और क्या करते रहते हैं यार, पूरा दिन आते दिन ड्रिंकिंग कॉफ़ी। एक बंदे के साथ है कल, उसकी आंख जो है ना फर्क रही थी ऐसे। एंड दैट यूजली हैपन्स जब आप कॉफ़ी ज़्यादा पीते हो। उसकी अम्मी भी कह रही थी कि ये बंदा खाता कम है, बस स्मोकिंग तो वो करता है, लेकिन स्मोकिंग के अलावा जिस कॉफ़ी पीते रहते हैं। ताश ही ज़्यादा खेलते हैं, मैं भी खेल रहा हूँ यहाँ पे, पर अभी सी वो मैं बच्चों के साथ खेल रहा हूँ पास टाइम करने के लिए, जब हम बाहर नहीं जाते। और इनको मैंने ना खोती सिखाया है, हाउ टू प्ले खोती। एंड 2 बंदे यहाँ पे एक्चुअली रियली लव इट, ठीक। what else? पुरानी कोई तर्ज की कोई इमारत है वो बैकग्राउंड में आप देख लो। जो पहली मैंने बनाई थी ना, उसमें गलती मैंने क्या की थी, कैमरा नीचे था,
आपको दाढ़ी नज़र आ रही थी एंड जस्ट मैं ही नज़र आ रहा था, बट नाउ आई कोशिश कर रहा हूँ इसका एंगल थोड़ा ठीक रखूँ ताकि आप सब कुछ जो मेरे पीछे वो देख सको। एंड व्हाट एल्स चलो यहाँ तक एक चक्कर लगाते हैं, आई गो बैक टू द कार एंड कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम समवेयर एल्स। सब देख ली जैकेट पहनी हुई है, यहाँ पे सर्दी थोड़ी है, आई डोंट नो, मैं नहीं फील कर रहा, लेकिन रात को हो जाती है। रात को डेफिनेटली बिना जैकेट के आप नहीं निकल सकते। बड़ी इमारत। सो अगर आप बैकग्राउंड देखो ना तो ओ ट्रैक्टर, छोटा मिनी ट्रैक्टर मैंने गलती से ले लिया एक, लेकिन मैंने वो क्या कहते हैं बगैर चलाए हुए लिया। कोई है जो मेरा जानने वाला बड़ा अजीज बंदा, उसने कहा था, उन्होंने कहा था सॉरी कि जी ट्रैक्टर छोटा बिक रहा है। मैंने बोला ले लीजिए। जब मैं आया हूँ तो वो किसी काम का नहीं है, चलता ही नहीं है। एंड लेकिन उसको चला लेंगे वन डे, या किसी के आगे थमा देंगे जो जिसको फिक्स कर सकते हैं। ये नहीं है कि झूठ बोल के थमाएंगे किसी के हाथ में। अगेन जैसे बोला काफ़े होगी 3 कैफ़े साथ चल रही हैं बस। और क्या, जब मैं करीब से गुजरता हूँ ना लोगों के, तो क्योंकि मैं मुख्तलिफ जो ज़ुबान है वो बोल रहा हूँ, ना अरबी बोल रहा हूँ ना फ्रांसीसी बोल रहा हूँ, तो ज़रा घूर के देखते हैं कि बंदा ज़ुबान कौन सी बोल रहा है, ठीक है। तो अगेन रशियन कार। यार यहाँ पे मैंने एक गाड़ी देखी, आई एम लुकिंग फॉर इट नाउ, क्योंकि मैंने अब्बू को ना बना के देनी है वीडियो कि, लेकिन है वो इंडिया की है। आप जो इंडिया में बैठे हुए वो आप देख रहे होंगे, शायद मुझे लगता है इंडिया की, कुछ ऐसे महिंद्रा एंड आई थिंक कि वो ऑब्वियसली इंडियन कंपनी है या चाइनी है। एंड पहले मैं चाइनी समझ रहा था, मैंने उसके पीछे लिखा है। हमारे पास ना पाकिस्तान में वो है हाइलक्स वीगो है हमारे पास। और इट्स माशाल्लाह, क्योंकि हम गांव में रहते हैं, इट्स गुड फॉर अस। जब एयरपोर्ट से हम आते हैं या वैसे फैमिली उसमें कम से कम 11 बंदे बैठ जाते हैं, 6 पीछे 5 अंदर, एंड इट्स गुड हमारे काम के लिए ना। इट्स एब्सोल्युटली ज़बरदस्त, डबल कैबिन है। लेकिन ये जो मैंने महिंद्रा देखी है ना, ऊंची है, ज़मीन से भी ऊंची है, डाला भी उसका बड़ा है। आई डोंट नो इंजन कैसा है, बट आई जस्ट लाइक इट। मुझे अनोखी गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं, अनोखी इस लिहाज से क्योंकि मैंने देखी नहीं है, राइट। और क्या चल रहा है? कुछ नहीं, चलो हमारी लगते हैं ठीक। मैं आके नहीं यहाँ पे मैंने पार्क कर दी, क्योंकि हम दोनों वो जो मेरे साथ दूसरे आए हैं वो यहाँ मुझे एक तो बड़ी वैन नहीं मिली। वैन मिल जाती ना, मिली है लेकिन एक तो बहुत महंगी थी। और फिर जब मैं लेने वाला था, यानी मुनासिब किस्म की मिली, तो कहते जी आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। यार पहली बार देखा, 25 मैंने देखा हुआ, 35 कभी नहीं देखा कि 35 साल आपकी उम्र हो तो फिर आपको वो चलाने देते हैं। सो फिर मैंने यानी 7 सीटर ले ली। तो इससे इसका जो नुकसान है वो ये हो रहा है, डाउन साइड ये है कि हमें एक टैक्सी लेके आनी पड़ती है और एक मैं चला के लाता हूँ गाड़ी। एंड फिर क्या होता है कि हम पहुँचते हैं ना लेट पहुँचते, और मैं अभी इसलिए इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी फ़ायदा हो गया, बगैर बच्चों फैमिली के आई कैन मेक सम वीडियो। ओके, टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने वाले अल्लाह के हवाले, क्या होता है। बाय बाय। ओके जी, ये मेरी गाड़ी है, जस्ट इन केस आप वंडर आप सोच रहे हो कि मैंने कौन सी गाड़ी ली है। यहाँ पे 7 सीटर ली है, ठीक, बेसिक मॉडल है बट काम चलता है मेरा। ओके, तो अब आपको एक बंदा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। क्यों नहीं है? ये बंदा है ना मेरे पीछे, जैसे मैंने गाड़ी खड़ी की है, इसको बोलते हैं स्ट्रीट हॉकर या अपॉर्चुनिस्ट। जो बंदा कोई मौका मिलता है किसी चीज़ पे तो उसमें वो चिपट जाता है। तो क्या हुआ कि मैंने जैसे गाड़ी खड़ी की तो ये है क्या, ये टोयोटा वेंजा, इस किस्म की, इस लेवल की कभी आज तक मैंने गाड़ी नहीं ली किराए पे। यानी जब मैं रेंट करता हूँ ना, तो यहाँ पे गाड़ियाँ इतनी टूटी फूटी हैं यार, इतनी टूटी फूटी। और ये नहीं कि पुरानी है, यहाँ पे मैं कहता था पाकिस्तान बैड ड्राइविंग है, यहाँ पे तो बस यहाँ पे कोई बंदा किसी को माफ़ नहीं करता। कल मेरे सामने पता नहीं कितने एक्सीडेंट हुए, ठीक टिच मिच होती रहती है। एंड एनीवे, सो ये बंदा क्या है, जैसे मैंने पार्क किया आ गया, लेडीज़ को देखा है, शीशा नीचे किया, अस्सलाम वालेकुम, और कहने लगा जी पहले तो कहने लगा जी मैं पार्किंग अटेंडेंट हूँ यहाँ पे।
मैंने बोला कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा कि आप पार्किंग अटेंडेंट हो, या कोई होता है ना कोई लकीर होती है ज़मीन पे। अब मैंने यहाँ पे पार्क किया, पहले हम सामने थे तो नहीं जी बस फिर वो हमारा पाकिस्तान का एक तरीका होता है मांगने का, इसका मांगने का तरीका था नहीं मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तुम्हें नहीं बताइए वो मैं नज़र रखूँगा, वहाँ पे आप खड़ी कर दो, इधर खड़ी कर दो, हिफाजत करूँगा वगैरह वगैरह। मेरा एक बार टाकरा पड़ा था किसी के साथ, और मेरे जो साथ आंटी थी उसको 5 दिनार दे दिए। 5 दिनार 40 रुपये के हिसाब से लगा लो, 150 रुपया बनता है यार फटाफट विद इन 5 मिनट्स। फिर अगली गाड़ी आई, उसके पास चला गया। लुक, अगर आप मुझे ऑफ़र करते हो ना कि जी भाईजान क्या आप ये सर्विस चाहेंगे, क्या आप ये लेना चाहते हो सर्विस, मैं आपकी गाड़ी भी धो देता हूँ, ठीक है, ख़राब हुई है उस 5 दिनार में, चलो ठीक है, मैं कहता साफ़ भी कर दो, वो फिर और बात थी। ये तकरीबन ऑलमोस्ट ठोस रहा था, और मेरी जो लेडीज़ है ना वो घबरा रही थी, और नहीं ये पार्किंग अटेंडेंट, मैंने पार्किंग अटेंडेंट इस शक्ल का होता है ना, यूनिफॉर्म ना कुछ ना कांच, कुछ ना कांच, कुछ नहीं है इसके पास, यानी ना यूनिफॉर्म है और ना अपना क्या कहते हैं कोई, मैंने इसको बोला ID दिखाओ अपनी, तो अब शायद इस बंदे के पास जा रहा है, उसको भी यही लगाएगा। अस्सलाम वालेकुम बोलता है, फिर बोलता है जी मुझे पैसे दो। अच्छा ऑफर करो, अभी से अच्छी खासी इनकम बना रहा है, बट आई थॉट सिंगापुर में मेरा वास्ता पड़ा था, वहाँ पे एक भाईजान थे, हमारे अपनी शक्ल के भाईजान थे, तो कह रहे हैं मेरा नाम जॉनी है और मैं ना क्या कहते हैं अगर तुम गाड़ी जो गाड़ी थी हमारे पास या नहीं थी, मेरी नहीं थी, मेरा जो दोस्त है उसके पास थी, या कुछ था ऐसा कोई सिलसिला याद नहीं है, तो जी मैं इसकी हिफाजत करूँगा। मैंने बोला नहीं हिफाजत चाहिए, कहते यहाँ पे टूट जाता। और जो मेरा दोस्त है ना वो घबरा रहा था, नहीं यहाँ पे बड़ा माफिया है, इंडियन माफिया बहुत बड़ा है, तुम्हें नहीं पता चाइनीज़ माफिया होता है ये वो, ये इंडियन माफिया का भाईजान था, तो ये तुम्हें जहाँ पे ऐवी कत्ल कर जाते हैं, तुम्हें नहीं पता वो एक शराब की बोतल के पीछे ना, जैक डैनियल्स के पीछे ना वो तुम्हें स्टैब करके भाग जाएगा। हम वेरा यानी अजनबी मुल्क में आए हैं, खैर मुल्क में आए हैं, दे देते हैं। मेरे ना बंदे बता के हक हलाल की कमाई है, मेरा पैसा है, आई डोंट सब, आज मैं दूंगा कल किसी बेचारे से और को जाके तंग करेंगे। मैंने कहा जस्ट अंग्रेजी का लफ्ज़ है आई डोंट वांट टू यूज़, मगर उसको मैंने कहा कि भाग जाओ इन बेसिक लैंग्वेज। तो एनीवे अभी भी इंतज़ार हो रहा है, वो नहीं पहुँचे, हमारी फैमिली नहीं पहुँची। तो जिस तरह मेरे को यहाँ पे कोई खास टूरिज़्म का बंदा नहीं है, वो हम टूरिस्ट वाले इलाके नहीं गए। जो मेरी आधी फैमिली है जो पहले आई थी 5-10 दिन पहले, वो टोटली टूरिज़्म वाले हिस्से में गई, जहाँ पे आप क्वाड बाइक्स जेट स्कीज एक्सेट्रा रेंट कर सकते हो। एक चीज़ मैंने क्या कहा है आपको पहले भी, तजर्बे हासिल करो। तो अभी तक मैं पैराशूट वाले से, वो जो होता है ऊपर जो आपको खींच के लेके जाता है, जिसको पैरासेलिंग बोलते हैं, वो मैंने आज तक नहीं की। सो व्हाट आई एम गोइंग टू बी डूइंग लाजमन इंशाल्लाह। भाई ने मेरी की है, दुबई में की थी, और फिर क्या हुआ बेचारा एक यूके का बच्चा था, वो मार गया था। वो क्या हुआ कि उसका पैराशूट का जो रास्ता है वो टूट गया, फिर वो उठता जाके एक मस्जिद को जाके लगा तो बेचारा फोत हो गया। तो फिर उसके बाद दुबई ने इमीडिएटली ख़त्म कर दी, खासतौर पर जो हमारे घर के करीब थी। अब शायद किसी ने दूर किस्म के एक रिजॉर्ट पे स्टार्ट की है, बट यानी आई पर्सनली बिलीव कि आप प्रिकॉशंस टेक करो, फिर तो यू नो ज़िंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में। गाड़ी में कितने लोग मर जाते हैं रोज़, ओके। सो फिक्र नहीं करनी चाहिए, यानी खाते खाते वो कोई चीज़ गले में फंस जाती है, यू डाई। आई हैव डन माई प्रिकॉशंस एंड आई थिंक इट्स रियली गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि खासतौर पर नाउ दैट आई एम लर्निंग, जहाज़ चलाना सीख रहा हूँ। किसी न खुदा न खास्ता किसी दिन मुझे वहाँ से छलांग लगानी पड़े या कोई जहाज़ को कुछ हो जाता है, आई विल यूज़ अ पैराशूट। तो मैं क्या करूँगा, आई विल गो आउट ऑफ माई वे टू गो लर्न के अपना वो पैरासेलिंग जाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। वो रिजॉर्ट्स पे जाना पड़ेगा, 2 घंटे हमसे दूर, बट कोई मुश्किल नहीं है। तो बस यही है, आप साथ देते रहिए। ऑलमोस्ट फील लाइक जैसे प्रेजेंटर नहीं है ना, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद यहाँ पे ब्रेकें नहीं है, यहाँ पे बस गूगल के इश्तिहार चलते हैं, शायद नो आपके पास चलते हैं कि नहीं चलते, लगे तो हैं, आ चुके होंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो जिसको जोड़ लेंगे, ठीक है। ख्याल रखिएगा, आपने अभी देखी है, फिर क्या ख्याल रखते रहिएगा अपना यार, नेवर स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके। आप नंबर 1 हो। अच्छा ये रेस्टोरेंट हमने अभी डिसाइड किया, आगे मैं उधर दिखा रहा था आपको यहाँ पे। अच्छा मज़े की बात है, आप मछली देख रहे हो,
और ये मछली एवरीथिंग यहाँ पे। और यहाँ मैंने कहा ना, यहाँ पे जो सलाद होता है ना, टमाटर होते हैं, प्याज होता है, या ये मिर्च होती है, ये 3 चीज़ें फेंक देते हैं ऊपर इसके। और अच्छा मज़े की बात है, ये फ़िश मार्केट है, मछली बाज़ार कह लो, आई डोंट नो उसका क्या होता है, मछली मार्केट। आई हेट मछली, ऑनेस्टली आई हेट मछली। आप यहाँ पे आते हो और आप मछली लेते हो, अपनी मर्जी की मछली लेते हो। मैं अंदर नहीं जा रहा। अस्सलाम वालेकुम। तो अच्छा आप मछली यहाँ से लेते हो और फिर खुद लेके आते हो, ठीक है? और यहाँ पे वो जो रेस्टोरेंट को देते हो, ये पकाते हैं और वहाँ पे आप खाते हो, ठीक है? फिर मछली के अलावा यहाँ पे चिकन है, चिकन के अलावा चिकन है और चिकन है, वो सॉसेज है। फिर क्या है इसके अलावा, एक सेकंड, इसके अलावा हम ना सॉसेज, किसको पता है सॉसेज होता है कीमा आंतरू में जो भरा होता है, इसको नहीं पता। ओ मेरा अपना जो है ना शहर जातला के बाज़ार, हमने कुछ सॉसेज लिए, हमने यहाँ से कुछ मीट लिए, ये लिए, और अब उनको हम दे रहे हैं। किन बंदों का ये फेवरेट होते थे, दिमाग निकाल खड़े बड़े। सो पता है याद आ रहा है, अपना घर याद आ रहा है, अपने जो करीब बाज़ार है ना वो याद आ रहा है। लेकिन उसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि यहाँ पे अच्छा वो ठहर जाए, थोड़ा सांस नहीं लेनी हो रही थी। सब्ज़ी वाली मंडी, ये जिस तरह हमारी मुर्गियाँ होती हैं, वहाँ पे ज़बह करके दे देते हैं पोल्ट्री। लेकिन मैंने बोला मेरे बाज़ार में और यहाँ पे फ़र्क ये है कि एक तो यहाँ पे बिजली नहीं जाती और दूसरा इन्होंने फ्रिजेस में रखा हुआ है। इसके अलावा हमारे भी वहाँ पे फैनल को क्या बोलते हैं यार, सरसों का साग। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। बंदा सलाम दे रहा है। ज़रा थोड़ा बंदा बाहर का देखते हैं, कम ही टूरिस्ट है ऑनेस्टली, अकेला ही हूँ जिसको मैंने अपने आप को, यानी आई सीन माई सेल्फ यहाँ पे, बाहर के कम ही यहाँ लोग आए हुए। एंड अगला क्या ऐसे आप देखते जाओ, बाद में पीछे भी देखते रहोगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सारा खुला हुआ है, गाजरें पड़ी हुई हैं और बस सब कुछ ज़मीन पे बिक रहा है। सॉरी अनाफ ऐसे तो बसते यार, जिस तरह ऑनेस्टली वो जो स्मेल है ना, वो मेरे बाज़ार की जो करीब है ना जातला, पता चलता है कि मैंने बचा कि तुनिस का टिकट लेने के मैं अपना पाकिस्तान का टिकट ले लिया। अस्सलाम वालेकुम। ना ओके, शुक्रान। ओ एक चीज़ आपको दिखानी है, आप जब माल्टे बेचते हो ना, तो इन्होंने माल्टे जो है ना एडवांस समझ लो, यानी ये तो माल्टा नहीं है, वो है नींबू है, दर्जन एडवांस में पैक किए हुए हैं। लेकिन क्या होता है, आपको एतबार नहीं होता कि चीज़ काम किया कि नहीं काम की, अपना उसमें कोई गंदे तो नहीं रखे हुए। लेकिन अगर आप, क्योंकि हम ऑब्वियसली वी टॉकिंग बिजनेस बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंड आई ऑलवेज वांट यू टू ट्रेड। मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा क्या कहते हैं, अपना किसी से झूठ नहीं बोलो, हमेशा अच्छा बिजनेस करो, हराम की ना कमाओ। सो क्या है कि आप जब पैक करते हो तो आप अच्छे वाले पैक करो। जब आपकी रोज़ाना ख़रीदने वाले यूज्ड हो जाएंगे, वो पता होगा ये बंदा यकीन ही हमारे साथ करता, हम इसको पैसे देंगे, दर्जन वाला थैला उठा के हमें दे देगा। और क्या कहते हैं, हम यानी खास तौर पे जो लोग जल्दी में होते बस दर्जन उठाए, और इस तरह ये है कि आधा दर्जन ही लेंगे, सिर्फ दर्जन की पैकेजिंग होगी, उठा के ले गए। ओके सो ये भाईजान क्या कहते हैं, अगला वाला जो डेट्स को क्या बोलते हैं हम, खजूर, कितनी किस्म की खजूर बेच रहे हैं माशाल्लाह। सॉरी फिर what else? ओह वीगो नहीं है, सुजुकी है कोई। हमारे पास इस किस्म का डाला इन डार्क ब्लू, बहुत अच्छा लगता है, इट्स गुड एज इन हमारी सड़कों के लिए भी मुनासिब किस्म की गाड़ी है। ट्रेडिंग हो रही है। ये भाईजान शायद VCR या DVD फिक्स करते हैं। ये भाईजान जूतों की मरम्मत करते हैं। ये भाईजान अगेन DVD करते हैं। सो काफ़ी मज़ा आ रहा है, इट्स फील्स नाइस, फील्स लाइक एट होम। ये शायद सेकंड हैंड माल बेचते हैं, बिल्कुल मिक्स है, कुछ मोबाइल्स हैं, कुछ
बीच में कैलकुलेटर है, फिर टॉर्च है, फिर रैंडम, लेकिन है सारा सेकंड हैंड। ये शायद सेकंड हैंड बाजार होता है ना, वहाँ पे मैं पहुँच आया हूँ, क्योंकि मैंने यूके में देखा है काफ़ी सेकंड हैंड माल बाहर जाता है, कंटेनर बार बार के अफ्रीका आता है। अगर मैं अफ्रीका में खड़ा हूँ तो ये लगता है कि जो रैंडम आइटम्स है ना, और ये वहाँ पे यूके में पाउंड का 50 पेंस का बिकता है, यानी आधे पाउंड का 60 रुपये, 120 रुपये, क्योंकि आजकल रेट थोड़ी कम हुई है, 120 पे आई हुई है, 130 पे आई हुई है। सो 130, आई एम नॉट किडिंग यू। बस सारा मसला क्या है कि किसी को हिम्मत करनी है, उठाना है, कंटेनर में डालना और बेच देना है। और काफ़ी माल जो होता है उसमें एक तो टूटने वाला नहीं होता, और दूसरा अपना टूटता नहीं है, यानी ठीक ही होता है। ये पहला नाई बंदा देखा है, पतली सी दुकान है, गुड। अजान हो रही है माशाल्लाह। ट्रस्ट मी, जब मैं पहले आया था यहाँ पे बड़ा बुरा हाल था। हर 2 किलोमीटर के बाद मुझे पुलिस रोकती थी, पूछती जारी क्या। पूरे तुनिस में मैं अकेला बंदा था जिसके पास दारी थी। और उसके बाद ऑलमोस्ट जब मैं 11वां दिन था यहाँ पे, मैं जा रहा था तो किसी सुपरमार्केट में था, तो वहाँ पे मैंने एक इंडियन भाई देखे, ये पाकिस्तानी होंगे, इंडियन लग रहे थे, उनके पास दारी थी। हमने दोनों को सलाम किया। ऑब्वियसली पराए मुल्क में, जो पराए मुल्क में सभी अपने होते हैं, राइट। तो सो दैट वाज द ओनली टाइम। ओके, आपको दिखा दूँ हमारे वाला जो माल है, ये सारा हमारा माल है, यानी ये हमारी वो मीट है, वो हमारा जो सॉसेज है, तब मैंने बताया था आपको। और ये हमारी सारी मछली है, ये हमारे लिए बना रहे हैं। ये बिज़नेस ऑब्वियसली रियली अच्छा है। आपका कोई अपना खर्चा नहीं लगता इसमें, अच्छा आपका कम ही खर्चा आता है इसमें, आप सिर्फ पका के दे रहे हो। लेकिन सलाद, जो फ्राइज़ होते हैं, चिप्स, वो इनके हैं। ओके, सो आप उसमें पैसा कमाते हो, आप बैठने के पैसे ले रहे हो, आप क्या कहते हैं, पानी जो होता है, मशरूबात हैं, उस पर पैसा ले रहे हो। सो छोटी छोटी चीज़ों पे, जो चीज़ें ख़राब नहीं होती, जो चीज़ें कोई कॉस्ट नहीं करती, बट जो बड़ा मोटा माल है, आपको बड़ी वैरायटी रखने की ज़रूरत नहीं है। सामने इनको बोलो जाओ जी, आप अपनी मीट ले आओ, अपनी कहते हैं फ़िश ले आओ, ख़ासतौर पे फ़िश वाले, जहाँ पे फ़िश का बाज़ार हो। मछेरों का कोई हार्बर हो, कराची वगैरह कह लो, ये दरिया के करीब। सो मछली आप लेते हो, फिर आप इनको देते हो, बना देते हो। यहाँ पे वैरायटी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप, क्यों मैं अंदर नहीं जा सकता, जब ऑनेस्टली आई डोंट लाइक फ़िश पर्सनली, तो क्या कि जो भूख की वजह से, बट वहाँ पे कई 100 किस्म की नस्लें होंगी, झींगे होंगे कई किस्म के, स्क्विड होगा, ऑक्टोपस होगा, मछलियाँ होंगी, obviously of every variety, and right, so it's a good business to be, जहाँ पे आप सिर्फ पकाते हो। वरना आई थिंक पाकिस्तान में रुझान ही है क्या, हमने अपना ही सामान लाना है तो अब हम गाड़ी पका लेते हैं, यू नो। बट इफ़ यू कैन बाईपास दैट मेंटालिटी, तो फिर इट्स अ गुड बिजनेस। अब मैं चल के आ रहा हूँ, वो कश्ती जो आपको पहले दिखाई थी। आई एम लुकिंग फॉर पास्ता, क्योंकि मेरी जो फैमिली है, बच्चे ना, वो मछली नहीं खाएंगे, एंड वहाँ पे और कुछ नहीं है। वो सामने पिज़्ज़ा की जगह है, वहाँ पे ट्राई करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं अगर इनके पास पास्ता है, पास्ता स्पैगेटी जो होती है, जिसको कहते हैं यार, पास्ता आपको पता है पास्ता क्या होता है? डोंट नीड टू, नूडल्स, ठीक है। तो नूडल्स मैंने देखे हैं वहाँ पे उस रेस्टोरेंट में है कि नहीं, एंड देन आई विल ब्रिंग दोज नूडल्स यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में। उन्होंने क्या ले आओ अगर मिलते हैं कहीं से तो। सो दैट्स इट। जिधर भी जा रहा हूँ ना, बस अब इसी खुशी से सेट, अनोखी चीज़ है, बंदा फिल्म बना रहा है, अनोखी शक्ल का बंदा है। सो सब कोई बुला रहा है, कोई सलाम दे रहा है, समथिंग इंटरेस्टिंग उनको लगता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं, रेस्टोरेंट नहीं है, यहाँ पे है शायद, तो ना अंदर ये रेस्टोरेंट है, ठीक है। वही कश्ती वाले भी जाना पड़ रहा है इन दी एंड, देख लो, फिर आगे अंदर से भी देखेंगे। इन्होंने एंट्रेंस बड़ी ज़बरदस्त सी बनाई हुई है। मेन्यू इनका देख लो। अब मुझे इस पे क्या देखना है, मुझे देखना है इस पे पास्ता है कि नहीं। अच्छा, शराब वगैरह भी बेचते हैं,
यहाँ पे चलती है। सुपर मार्केट में मैंने देखा कि अलहदा इलाका कमरे होते हैं, वहाँ पे आप जाते हो ले जाते हो, बट आम नहीं बेचते हैं, रेस्टोरेंट्स में बेचते होंगे। सब कुछ जो है ना उसमें क्या कहते हैं फ्रांसीसी में। और ये इन्होंने अपना टैंक रखा हुआ, यहाँ पे क्लैम्स निकालते हो और यहाँ पे अभी पका के देते हैं। किधर गया बंदा? स्पैगेटी मौजूद? पास्ता? Yes. Menu. Pasta? Pasta, yeah. Plain pasta. Pasta, tomato. Pasta, tomato and fish and... No fish, just plain pasta. Pasta naturale, pasta naturale. Yeah, natural. Ah, okay. With tomato. Well, tomato. Yeah. Herbs. Yeah. Can I have takeaway parcel? Like takeaway? So. Ah, just 1 minute. Yeah. Yes. Yeah. Okay. किसी बंदे को लेके आ रहा है जो बोल सकता है जुबान। तो मेरा लहजा भी बदल जाता है, सीखनी पड़ेगी। पता क्या होता है, जब भी आप बाहर जाते हो यू लर्न। मेरी अब देख लो अरबी इंशाल्लाह स्लोली इम्प्रूव होएगी। दुबई में कोई बंदा अरबी इस्तेमाल नहीं करता, सो बेशक मैंने 5-6 साल लगा दिया, वहाँ पे कुछ नहीं सीखा। और हमेशा सोचता हूँ जब कभी उर्दू सीखनी है, अपना अरबी सीखनी है, या उर्दू मैंने कैसे सीखी थी, अब्बू ने पाकिस्तान लाया था एंड डन। अगर इंग्लैंड में सिखाने की कोशिश करते कि जी यहाँ पे कोई उस्ताद आएगा जो कुछ सिखाएगा, इट डजंट वर्क। ना वो सो जब मैंने अरबी सीखनी है ना, मुझे किसी भी अरब मुल्क में फेंक दो 10 दिन के लिए 20 दिन के लिए, बट नो कट ऑफ, नो फोन, नो नथिंग, तो मैं खुद बहुत सीख लूँगा। हाफ महीना दे दो मुझे। एंड अगर मुझे फ्रांसीसी सीखनी है तो आप किसी भी फेंक दो ऐसे, ठीक है, एंड आई विल लर्न। यहाँ पे आप फेंक दो यार, नो प्रॉब्लम। फेंको नहीं यार, मैं खुद आ जाऊँगा, पर हाफ महीना मुझे ज़ाया करना नहीं है अपनी ज़िंदगी का एट द मोमेंट। तो अच्छा, मैं कैमरा बंद करने वाला हूँ, पास्ता देखते हैं। शायद इसको यहाँ पे मकरोनी बोलते हैं, पास्ते की जगह ना पास्ता नहीं बोलते, मकरोनी। और ये देखो इन्होंने अपनी जो बेंच बनाई हुई है ना, जिसमें लोग बैठते हैं, इंतज़ार जिस पे करते हैं, तो वो भी कश्ती है। तो मैं आपको पहले कह रहा था कि अगर आप रेस्टोरेंट अपना खोलते हो कश्ती अपना मछली वाला, तो हैव थिंग्स लाइक दिस, छोटी छोटी चीज़ें ऐसे रखो आप। बंदा किधर गया? अच्छा, मुझे मिल गया पास्ता इनसे। सो अब मैं कस्टमर बन गया, आई कैन एक्चुअली फिल्म, मैं फिल्म कर सकता हूँ। आई हैव नो इश्यूज, आई डोंट माइंड। मैं आई एम नॉट समबडी जो झिझकता है और किसी से यू नो आई डोंट। यार लास्ट चीज़ जो मैंने करनी है ना, फ़ोन गिराना है पानी में, राइट। सो चलने की जगह बनाई हुई है इन्होंने, एंड हालत दूर से ठीक लग रही है, करीब आके थोड़ा ऑब्वियसली इसको नीड थोड़ी देखभाल चाहिए। शायद मालिक नहीं है या मैनेजर्स चला रहे हैं, कुछ कई बार मैनेजर्स लेट यू डाउन। मैनेजर की अपनी चीज़ नहीं होती, फिर वो दे लेट यू डाउन। मेरे से होता है। एंड अभी जिम के वाले को मुझे मैसेज करना पड़ा यहाँ से कि जी क्रिसमस आई गई, न्यू ईयर हो रहा है, और यहाँ पे एक चीज़ होती है जी, हमने नया ऐड किया है कि जी अगला साल ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन जिसको बोलते हैं। तो काफ़ी लोग जिम साइन अप करते हैं, तो मैंने बोला बाकी लोग इश्तिहार दे रहे हैं, आपके इश्तिहार नहीं नज़र आ रहे। सो यानी उसको थोड़ा झटका दिया है। वो कह रहा था जी ये हुआ वो हुआ, बट कर देगा इंशाल्लाह। ओके, तो इनका यहाँ पे पीछे डिस्को वाला भी एरिया है। तो कश्ती लुक्स नाइस। यहाँ पे कम से कम 100 बंदा बैठ सकता है, जहाँ से मुझे नज़र आ रहा है ना कि 100 बंदा इस पर बैठ सकता है। एंड ऐसा से मैं घुमाऊँगा कैमरा। पता क्या होता है, एक चीज़ होती है प्राइवेसी होती है बंदे की, तो वो मैं नहीं कहता कि मुझे आई डोंट वांट, यानी इस खास जगह पे बाहर पब्लिक के नो प्रॉब्लम है, लेकिन जब आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो लोग माइंड करते हैं जी मैंने आई डोंट वांट टू बी इन आपकी वो क्या कहते हैं फिल्मिंग में मैंने नहीं आना, फिर मसला खड़ा हो जाता है। सो मैं किनारे पे बैठ जाता हूँ एंड पास्ते का इंतज़ार करते हैं। एवं एक ख्याल सा है, ज़रूरी नहीं है कि आप कश्ती जो है ना पानी के ऊपर खड़ी करो या दरिया के किनारे खड़ी करो, लाइक यानी एज इन एक्चुअली मेक इट ऑन शुक्र देयर। ओके, ये बिल आया पास्ते का। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो कश्ती है वहाँ पे खड़ी करो, पानी के ऊपर खड़ी करो। आपको अगर यानी सूखे में भी मिलता है कि कोई इलाका मिलता है, तो आप वहाँ से राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कश्ती बनाते हो।
शायद अंदरूनी सीमेंट की होएगी, लेकिन बाहर जो है ना आप कश्ती बनाओ एंड वो बात बन जाएगी। और जो कश्ती वाला रेस्टोरेंट, कश्ती, कुछ लोग सिर्फ आएंगे कश्ती वाले रेस्टोरेंट को देखने के लिए, अंदर से देखने के लिए। वो यानी होता है ना जी, मेंटालिटी सी होती है जी। हम गए थे कश्ती वाले रेस्टोरेंट गए थे, ऑब्वियसली फूड बाद में होता है, फूड इज़ अव्वल। आई वीचन इन प्लेसेस, ऐसी ऐसी जगह पे खाया हूँ जहाँ पे अ लॉट ऑफ व्यू आप शायद नहीं खाओगे, ठीक है, या लेडीज़ नहीं खाएंगी, कहेंगे जी नहीं मैं नहीं यहाँ पे खा सकती, लेकिन हम इसने इसलिए खाया बिकॉज द फूड इज़ गुड, ठीक है, फूड अच्छा होता है। हम अंग्रेज़ी में उसे कहते हैं होल इन अ वॉल, यानी दीवार में एक सुराख के नुमा चीज़ होती है, स्टैंडर्ड की नहीं होती। लेकिन मैंने वहाँ पे एक पाकिस्तान, अब तो उसकी थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया, दुबई में है रावीज़, ओरिजिनल रावी, सतवा वाले की बात कर रहा हूँ। आज तक वहाँ पे कोई काम की बाथरूम नहीं बनी, बट वो लोग हर रोज़ 2000 कवर्स करते हैं। कवर्स रेस्टोरेंट ज़ुबान में बंदा होता है कि वो 2000 बंदों को वो सर्व करते हैं रोज़ाना मिनिमम। अब जब उनका छोटा बेटा आया इन मैनेजमेंट, पहले अब्बू थे उनके, जब उनका बेटा मैनेजमेंट में आया उसने 7-8 और खोल दिए, वही नाम लेके रावी 7-8। एंड अब दूसरी पे भी जाते हो, स्टैंडर्ड वही है, खाना इज़ द बेस्ट। खाने पे यू कैन नॉट आर्ग्यू, उनके साथ आप लड़ नहीं सकते, यू खान देर माशाल्लाह। वहाँ पे कराची दरबार भी है, दिल्ली दरबार भी है, हज़ारों हैं, सिंदरी बिरयानी वाले भी हैं, बट न स्टूडेंट बिरयानी नो। इनकी जो भी डिश आप टच करते हो इट्स एब्सोल्युटली ज़बरदस्त। लेकिन एक चीज़ पे ये फेल हो चुके हैं, जो ओरिजिनल है ना उस पर यार थोड़ी उसकी सफाई कर दो। मैंने वहाँ पे बाल देखे आते हुए, ओके, मैंने उनको एक और काम पे भी पकड़ा था, आई विल नॉट मेंशन इट, मैंने माफ़ कर दिया था बिकॉज आई नीड टू ईट था, मुझे फिर भी इतने मज़े का खाना था, आई डोंट वांट टू बी बैन। मैंने रिश्तेदारियाँ ख़राब नहीं करनी थी, राब्ते नहीं तोड़ने थे। सो या आप कराची, अब ना कराची नहीं, आप कश्ती नुमा रेस्टोरेंट खोल दो, इवन सूखे में भी, यार इन द हार्ट ऑफ अपने शहर, गुजरात हो गया, सियालकोट हो गया, लाहौर हो गया, फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, जिधर भी है यू ओपन। लेकिन वो क्या होगा कि एक चीज़ बन जाएगी। आई डोंट थिंक आपका इतना ज़्यादा उस पर खर्चा आएगा, और ना वो खर्चा नॉन रिकवरेबल होगा। खुदा न खास्ता आप उसको बेचते भी हो, नहीं चलाते हो, जो अगला भी लेगा वो इसी पर्पस के लिए लेगा कि जी हमने इसमें मछली वाला रेस्टोरेंट खोलना है, एंड वो आपको उसकी कीमत दे देगा। सो यू विल नेवर लूज आउट। और क्या है कि यू डोंट हैव टू पुट, महंगी लकड़ी नहीं आप लगाओ, ओके, नो प्रॉब्लम। पैसे अभी बिल देना है इनको, ओके। सो 1 सेकंड, के साथ ना मैंने एक फ़नी चीज़ शेयर करनी है, अभी मेरे जहन में आई है। मैं किसी को जानता हूँ जो कहते हैं कि जो आपका रेस्टोरेंट स्टाफ होता है ना, उनको उनसे हमेशा यानी स्पीक नाइसली, दिस इज नॉट अ बिजनेस ट्रिप, ऑनेस्टली मज़ा ही है ये। और सूरज इज इन माय आई, मेरे आँख में सूरज लग रहा है। सो एनीवे, कहते हैं कि इनके साथ रब्ता ठीक रखा करो, अच्छा सलूक किया करो, हंस मिल के। ये नहीं चित्र मैंने कभी कभार आपको देखने को मिलता है, जैसे जाहिल लोग होते हैं, कहते ओए इधर आ, ऐसे कर ऐसे कर, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। शिकायत ना करो, क्योंकि ये लोग आपको पता है पीछे जाएंगे, खाना लेके आपके लिए ला रहे हैं, एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू थूकना, दे विल नॉट हेजिटेट टू स्पिट इन योर फूड। सही है, अगर आप भाईजान रेस्टोरेंट में काम करते हो प्लीज़ किसी के खाने में थूकते नहीं है, इट्स नॉट गुड। बट जहन में आई है, आई थॉट शेयर विद यू कि वो बंदा देख रहा है, यू नो हु यू आर, ठीक है, एंड एवरीबडी अराउंड यू नोस हु यू आर। सो कुछ हद तक उस बंदे के बाद में जोर है, इट्स करेक्ट, बट फ्रॉम अ लिहाज के वो भी इंसान है। डोंट स्पीक बैडली टू एनीबडी, किसी के साथ बदतमीजी मत करो, यू आर स्टूपिड इफ यू डू। तो दैट्स इट। एंड जहाँ पे भी मौका मिलता है टिप करने का कर दिया करो, ठीक है। किसी because look, I'm definitely speaking to the business community. Your business community, mashallah, Allah has blessed you more than anybody else. So जहाँ पे भी मौका मिलता है ना, I'm sure आप पहले भी करते हो, लेकिन आप कभी किसी से कुल्फी लेते हो 10 रुपए की, यार 20 दे दो, nothing will happen to you, लेकिन शायद उसका थोड़ा आगे काम चल जाएगा, ओके। एंड बी जेनरस हुआ करो, बिकॉज इफ यू वांट, ऊपर वाले का अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि ऊपर वाला आपके साथ जेनरस होगा, एंड वो है भी, देन बी जेनरस विद द मखलूक जो उसने क्रिएट की है, मखलूक के साथ जेनरसिटी दिखाओ, ओके। सो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द पास्ता आ रहा है। मुझे शक पड़ा था उन्होंने गलत कर दिया, लेकिन उनके कंप्यूटर पे वो ऑप्शन ही था, वो बॉलोनेज लिख दिया था, और बॉलोनेज होता है अपना पास्ता लंबे वाला जो सवैयों जैसा वैसा होता है, स्पैगेटी जिसको बोलते हैं, कीमा, और आम पास्ते से भी हो सकता है कीमा और टमाटो सॉस, लेकिन कहते हैं नहीं वो हम उसमें कीमा नहीं होएगा, बस आपको प्लेन ही देंगे, ठीक है। तो
लेट्स कीप ऑन रिकॉर्डिंग। बैटरी मरने वाली है ना, नीड टू, अल्लाह ना करे कि बैटरी मर जाए, देन इट वुड नॉट बी गुड। और गाड़ी से भी चार्ज कर सकते हो गाड़ी को, गाड़ी से फार हुए तो नहीं हो सामने है, बट यानी ऑन करना पड़ता है टू एक्चुअली चार्ज फॉर। आई शुड हैव एक्चुअली गॉट जो होता है ना बैंक बैटरी बैंक, वो मैं कल ले आऊँगा, लाया साथ में, पर आई विल यूज़ इट टुमारो। ठीक है, बाय। ओके जी, मैंने इजाज़त मांग लिया जस्ट थॉट ना। ओके जी, मैं सोच रहा हूँ मैं नीचे खड़ा हुआ था तो आपको ऊपर भी दिखा दूँ। ठीक है, यहाँ पे भीड़ नहीं है ना, यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है। ऊपर टेरेस आपको दिखाता हूँ व्हाइल आई एम वेटिंग। यहाँ पे इनकी बार भी है, वॉशरूम्स है। सॉरी, ओह बार, ओके। ये हाथू नहीं है, यहाँ पे शेफ़ है, ये भी शेफ़ है। ठीक है, तो ऊपर इन्होंने टेरेस बनाया हुआ है अगेन पार्टीज़ के लिए। ये शायद होगा गर्मियों के लिए होगा, इन्होंने बंद करके रख दिया है। सो इसकी डिमांड है यार, अच्छे लोग नहीं कहता, कुछ लोगों की खुशियाँ होती हैं, बिजनेस कोऑपरेशन इवेंट्स होती हैं। सो इफ़ यू डू मेक इट लाइक, लोग आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि ख़ास तौर पे वहाँ पे धूप ज़्यादा होती है एंड ऊपर काम ही है। और यहाँ पे नीचे चलते हैं। थैंक यू, मैक्सी। एंड फिर जाके हम पता कहाँ पे फिनिश होते हैं, जहाँ पे मैं पहले आया था। तो ये हो गया आपका टूर कश्ती का। इतने में मेरा पास्ता तैयार होगा। ठीक है, तो ये एंट्रेंस थी जहाँ से मैं कहाँ से दाखिल हुआ था एक्चुअली। अगेन बंदे तो राइट रिसेप्शन है, दी एंड, टूर खत्म। अच्छा, अभी भी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं आपको चीज़ दिखानी है। ये जो पत्थर नुमा चीज़ है ना, मानेंगे नहीं, खाने की चीज़ है। इसको ऑयस्टर बोलते हैं, शायद ऑयस्टर ही बोलते हैं शायद। देख लो, ये जिंदा चीज़ है, ये मखलूक है यार। 5 साल इसको लगते हैं इतना बड़ा होने को। एंड इसके बाकायदा फार्म होते हैं, जिस फिश फार्म होते हैं। अगर पत्थर है पूरे का पूरा, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, लोग यहाँ से पकड़ते हैं, ज़ाहिर अंदर यहाँ से अपनी मर्ज़ी का उठाते हो और शेफ़ को देते हो, शेफ़ पका के देता है। ये पानी में से छोटी छोटी जो कीड़े होते हैं ना, उनको ये खाता है। ये एक खुला हुआ है, आप अगर सॉरी यहाँ पे लाइट पड़ रही है, एक का मुंह खुला हुआ है, ये खोलते हैं, फिर जब आप इसके करीब आते हैं ना, फ़ौरन बंद हो जाता है। एंड ये अगर इसके आप देखभाल नहीं करते तो ये मार भी जाता है, फिर मर जाता है तो इसका जायका ख़राब हो जाता है। सो इसको बोलते हैं ऑयस्टर, या फ्रेंच में ऑयस्टर। इस तरह कोई नुमा कोई चीज़ है, ये भी कोई कीड़ा है, मखलूक है, खुदा की कोई पता नहीं क्या चीज़ है। लेकिन आपको मैंने सोचा कि अगर आप नहीं देखते, आप अगर नहर के अपना पानी के करीब नहीं रहते, तो फिर आपने डेफिनेटली नई चीज़ देखी होगी। ठीक है, फ्रेश वाटर का भी होता है, लेकिन ये अमूमन समुद्री लोग जो होते हैं, समुद्र के किनारे जो रहते हैं, वो खाते हैं इसको। ऊपर से आप देख सकते हो। ठीक है, पत्थर है पूरा, लेकिन खाने का पत्थर है। ठीक है, तो लेकिन होता महंगा, तकरीबन 1-2 पाउंड का एक होता है। सो विच इज़ एक्सपेंसिव, 100-200 रुपये का एक होता है। बट जिस तरह पटेरे हम खाते हैं, लोगों को शौक होता है। ओके जी, बंदो पास्ता मिल गया, उन्होंने पैक करके दिया ऐसे डब्बों में। एंड अब मैं भागे दौड़ जा रहा हूँ, बिकॉज़ ऑब्वियसली आई हैव रिसीव्ड अ फ्यू कॉल्स कि आप किधर हो। ठीक है, कश्ती वाले को बाय बाय बोलते हैं। आपको एक चीज़ दिखानी है, बच्चे वो सामने बच्चे जा रहे हैं। मैंने नज़दीक से वीडियो नहीं बनाया, बट आप पाकिस्तान में ना, मैं अपनी बताता हूँ। मैं आई हेट गोइंग टू स्कूल जब मैं बच्चा था। ओके, एंड दुनिया के सबसे बदकिस्मत जो स्कूल वाले बच्चे हैं ना, वो तुनिसिया के हैं। 8 बजे इनका स्कूल शुरू होता है और 5 बजे फिनिश होता है, 4:30 से 5 के दरमियान। यानी कि इनके 12 घंटे हो जाते हैं। 8 घंटे से ज़्यादा, कितने बहुत ज़्यादा। यानी वो बेसिकली पाकिस्तान तो 1:30-2 बजे छुट्टी हो जाती है, यूके में 3:15 3:30 छुट्टी हो जाती है। यहाँ पे ना अभी भी देख लो बच्चे 5 बजे हैं, देख लो। वो ठहर जो घड़ी चले फोकस में नहीं आ रही, ये देख लो। ठीक है, तो अब बच्चे अब भी जा रहे हैं। चीज़ जो है ना, जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, कि आप देख सकते हो दोनों साइड पे वो टिमके से लगे हुए हैं, यानी जिससे तारे नहीं होते चमकले, रिफ्लेक्टर्स है बेसिकली, रिफ्लेक्टिव पैनल। इतने रिफ्लेक्टिव पैनल्स मैंने ना दुबई में देखे, ना मैंने यूके में देखे।
जो यहाँ पे तुनिस में लगे हुए हैं, तुनिसिया में लगे हुए हैं। हम बिजर से जा रहे हैं वापस अपना तुनिस, और आई कैन टेल यू कि दूर दूर तक मैं देख सकता हूँ कि सड़क कहाँ पे फिर रही है, कहाँ पे जा रही है, टेरी कहाँ पे हो रही है, यू नो लाइक लेफ्ट कहाँ पे जाना है, राइट कहाँ पे जाना है। क्योंकि मेरी जहाँ तक ये लाइट्स जा रही है गाड़ी की, वहाँ तक आई कैन एब्सोल्युटली सी क्लियरली। सो मैंने कहा था अनोखी चीज़ है, ब्यूटीफुल चीज़ है, समथिंग जो मैं नई चीज़ सीखता हूँ। इफ आई वाज एवर बिल्डिंग रोड्स, इतने ज़्यादा मैं पैनल लगाऊँ जितने इन्होंने लगाए हुए हैं यहाँ पे। ना दुबई ने इतने लगाए हैं, ना पाकिस्तान, वो अपना यूके में, ना किसी और मुल्क में मैंने इतने ज़्यादा देखे हैं। ठीक है, सो दैट इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ द नाइट इस वक्त की। अगर कोई हमारे साथ सिविल इंजीनियर्स हैं जिनका ठेका बनता है तो प्लीज़ भाईजान इनमें थोड़ी बचत मत कीजिएगा, लोगों की जान बचेगी, हम आपको दुआएं देंगे। इनको मैं अभी पर्सनली दुआएं देने वाला हूँ। द पर्सन जिसने सोचा कि यार इतने लगा दें, हर पता नहीं देख लो 3-3 मीटर के बाद इन्होंने 4-4 ये लगाए हुए दाने, एंड इट्स रियली रियली हेल्पफुल। दूर दूर तक दिखाई दे रही है सड़क, मैंने कहाँ जाना है, आगे कोई रुकावट तो नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरा बेस्ट वर्ड है, मेरा फेवरेट वर्ड है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सो कमेंट में वैसे ही लिखा जाता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ज़ात भाई बहुत ज़्यादा कहते हैं, बट दैट्स माय फेवरेट वर्ड। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी बंदो, मेरे जहन में एक शैतानी आई है, इट्स जीनियस आइडिया। मेरे जो यहाँ पे होस्ट है ना, रिश्तेदार भी लगते हैं, उन्होंने तो खाया पाकिस्तानी फूड, बट समोसे का वो जिक्र कर रहे थे, पर उनकी जो वाइफ है उन्होंने कभी नहीं खाया। एंड यू नो वो रोज हमारे लिए पकाते हैं वो 2 टाइम, एंड आई एम एक्चुअली थिंकिंग के नेवर बी डिस्ट्रैक्टेड यार। ओके जी, पटकने वाला था कैमरा। ओके जी, सो मेरे जहन में आया कि आई कुक देम एन ऑथेंटिक कढ़ाई। ठीक है, लेकिन ऑथेंटिक कढ़ाई से पहले ना यहाँ पे मुझे इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल रहे। सो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट उठते हैं, वहां से एक हांडी लेके आते हैं कढ़ाई की, एग्जैक्टली पूरी एज अ बैकअप, एंड इफ माइन फेल्स तरा उनको वो खिला दूंगा, एटलीस्ट विल बी कंपैरिजन कर सकेंगे। बट वी फाउंड वन रेस्टोरेंट पाकिस्तानी इन तुनिस, एंड वो क्या था, उसमें क्या है कि एक इंडियन मिला, एक पाकिस्तानी मिला। जो इंडियन है उसके रिव्यूज रियली रियली बैड हैं। जो इंडियन पाकिस्तानी लोग आए हैं कहते हैं कि लुक द फूड इज एब्सोल्युटली नॉट गुड। ठीक है, और असली नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, एंड महंगा। एंड जो लोगों ने खाया है अपना ये पाकिस्तानी प्लेस में, अगेन 11 ईयर्स अगो के रिव्यूज है मेरे पास, तो वो कह रहे हैं कि इट्स एब्सोल्युटली ऑथेंटिक है, जबरदस्त है, लाहौर का टेस्ट है, ब्ला 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 ब्ला। तो वी आर गोइंग टू गो टू दिस रेस्टोरेंट एंड फाइंड इट, एंड उनको मैं बोलूँगा भाईजान प्लीज मुझे एक हांडी पूरी बना दे, बाय अ होल हांडी, आई विल ब्रिंग इट बैक इंशाल्लाह। ठीक है, सो बैटरी मेरी मर जा रही है, आई हैव टू कीप इट एवरीथिंग शॉर्ट। ओके जी, हम पहुंचे हैं एंड आपको दिखाता हूँ, ये दारा सेंटर है, वहाँ पर साइड पे हमने देखा लिखा हुआ था, एंड लेट मी गो इन, should be here, right? According to the map के मुताबिक, ये that's what it says। एक सेकंड आप देख लीजिए, actually says सेंटर दौरा। ठीक है, सो जो मेरा पहला अंदेशा था कि जी ये चेंज हो गया है, इधर नहीं है, it's not actually here, might be around the corner there। ओके जी, मैंने कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ है। अच्छा, मैं ना आगे पीछे जा रहा हूँ, मैंने कैमरा उतारा हुआ है, आई एम गोइंग टू पुट दिस अवे। It is on the back of the, एक सेकंड, I'm gonna check and मैं चेक करके बताता हूँ। Right, I have a very very bad news यार, यहाँ पे कोई bloody पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं है। We've traveled 20 minutes हम ट्रैवल कर चुके हैं, and हम अंदर पता कर चुके हैं, and there was absolutely nothing, all that journey was useless। तो जो बंदा था अंदर, अभी जब इस बिल्डिंग में हम पता करके आए, तो वो कहता है कि उसके 8 साल हो गए, एंड इज नेवर एक्चुअली, ये मैप जो हमने उसको दिखाया है, जो हमारे पास था 11 साल पुराना, कि 1 सेकेंड, वालेकुम सलाम, Kennen wir noch gut?
باب سندون ما نعرفوش والله. نعم سوري مش من المنطقة هذه. اوكي रास्ता पूछे हमसे ओके सो we could have done a Google thing. अच्छा तो क्या कि it's basically we've got no Pakistani food. Okay so जो मेरा प्लान था जो आपको बताया it's kind of failed and now हम मुरझाए हुए we're going back and I will still मैं कुक करूँगा उनके लिए लेकिन अगर authentic मिल जाती तो that would have been really really well. अच्छा बंदे को मैप दिखाया बंदा कहता है कि जी मुझे 7-8 साल हो गए यहाँ पे एंड बिल्डिंग यही है सड़क यही है बट इस बिल्डिंग के आप पीछे नहीं जा सकते जिस तरह मैप हमें दिखाया गया ना कि जा सकते हो. अब हमने भी देख लिया यू कांट एक्चुअली गो बिहाइंड द बिल्डिंग और वहाँ पे जो मोनोपरी सुपरमार्केट थी कहते हैं यहाँ पे मैंने कभी देखी नहीं. सो थिंग्स हैव चेंज्ड यार. एनीवे ऑन टू कल देखेंगे उनको जब मैं अपने हाथ से पका के उनको खिलाऊंगा. सो विल टेक इट फ्रॉम देयर. ओके तुनिस का ये हिस्सा इख्तिताम को पहुंचा. Okay, I'm gonna go back and sleep and दूध भी लेना सुबह नाश्ते के लिए एंड आई प्रॉब्ली नीड वो एक शलजम चाहिए मुझे पेपर रेड एंड येलो जस्ट फ्लेवर के लिए. ओके जी अस्सलाम वालेकुम.